तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में हुआ धमाका, कई लोग हुए घायल। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल बना, धमाके में भारी नुकसान की आशंका। मुंबई के नाला सोपारा में भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी, बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की समस्या, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा, आने जाने में लोगों को दिक्कत। हिमाचल प्रदेश में आफत की बारिश से मंडी का थुनाग बाजार बुरी तरीके से प्रभावित हुआ, तबाही की ड्रोन तस्वीरें सामने आई हैं। आज के लिए हिमाचल के मंडी, कांगड़ा, सिरमौर जिलों में रेड अलर्ट घोषित। हिमाचल के चंबा के चुराह इलाके में फटा बादल, 2.5 करोड़ की लागत से बना हुआ पुल बह गया, कोई हताहत नहीं हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी के सराज इलाके का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर लोगों का हालचाल जाना। बाढ़ बारिश से प्रभावित लोगों में राशन भी बांटे, साथ ही लोगों की हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जम्मू कश्मीर के बडगाम में फ्लैश फ्लड से तबाही हुई है, तेज बहाव की वजह से पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया। आसपास के इलाकों में जारी किया गया है अलर्ट। नासिक में बारिश की वजह से गोदावरी नदी में उफान आ गया, गंगापुर डैम से छोड़ने की वजह से पानी में डूबा पूरा रामकुंड। मध्य प्रदेश के कटनी में बारिश का कहर लगातार जारी, बीते 2 दिनों से जारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बेलकुंड समेत कई नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते आवागमन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। तेज बहाव के बीच कई लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करते हुए दिखाई दिए। भारी बारिश के बीच एमपी के विदिशा जिले का केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्रैक्टर से जायजा लिया, कीचड़ भरे रास्तों पर पैदल चलते हुए बारिश से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, लोगों के नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया, ग्रामीणों के साथ खाना भी खाया। पहाड़ों में बारिश का दौर लगातार जारी है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी इन दिनों विकराल रूप से बह रही है। रुद्रप्रयाग में नदी से लगभग 20 मीटर दूर भगवान शिव की मूर्ति जलमग्न हो गई। नदी किनारे स्थित सभी घाट और सड़कें पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में लगातार बारिश से उफान पर नर्मदा नदी है। भारी बरसात के चलते इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, कई घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो गए। इन निचले इलाकों को प्रशासन ने खाली करवा दिया। राजस्थान के सिरोही में तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने, कई गांवों का संपर्क टूटा। पानी के तेज बहाव की वजह से नदी पार करने से लोगों को रोका गया। बिहार के गया में प्रचंड बारिश से आफत, पानी के तेज बहाव में क्षतिग्रस्त हो गई पुलिया। ज्यादा बहाव होने से पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है, रास्ता पूरी तरीके से बाधित हुआ। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बढ़ा नर्मदा नदी का जलस्तर, भारी बारिश की वजह से नर्मदा का जलस्तर बढ़ा के नदी किनारे अलर्ट जारी किया गया। प्रयागराज में किला घाट के पास नजर आया मगरमच्छ, यमुना में विशाल मगरमच्छ नजर आने से हड़कंप मचा। जाल से पकड़ने पर पता चला मरा हुआ था मगरमच्छ। भोपाल में सांप की शेप वाले ब्रिज पर लगातार हुए 2 हादसे, मोड़ के तुरंत बाद डिवाइडर आने से टकरा रही हैं लगातार गाड़ियां, जिसके चलते पुल के डिजाइन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली से शामली आ रही पैसेंजर ट्रेन के गार्ड का नशे में धुत होने का वीडियो वायरल, शामली स्टेशन में कराई गई मेडिकल जांच, रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की तैयारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जंगल सफारी की, हाथियों को फल खिलाया, फॉरेस्ट रेंजर से भी मुलाकात की, कहा कई संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। वन विभाग को प्रत्येक प्रभाग में 1000 पेड़ लगाने के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती आज है। संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और अन्य नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित की, कहा अनुच्छेद 370 को हटाकर प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया है। उनका जीवन भारत की एकता और अखंडता के लिए समर्पित रहा है।
दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर धर्मशाला में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और राजीव रंजन इसमें शामिल हुए। हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड गेर भी मौजूद रहे। जन्मदिन पर धर्मगुरु दलाई लामा ने उत्तराधिकारी की घोषणा की अटकलों पर विराम लगा दिया। कहा, जारी रहेगी दलाई लामा की परंपरा। उनके बाद गदेन फोड्रंग ट्रस्ट के पास उत्तराधिकारी चुनने और मान्यता देने का एकमात्र अधिकार रहेगा। जमीन विवाद, बेटा हत्याकांड और जेल कनेक्शन समेत कई एंगल से खेमका हत्याकांड की जांच लगातार जारी। सूत्रों के हवाले से खबर है, हाजीपुर में मिला शूटर का लोकेशन। अब तक 3 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सबूतों के आधार पर पुलिस को कई अहम सुराग मिले। कारोबारी गोपाल खेमका का पटना के वीआईपी इलाके में अपार्टमेंट के गेट पर हुआ था मर्डर। परिजनों का आरोप है, वारदात के 2 घंटे के बाद पहुंची पुलिस। पटना में आज सनातन महाकुंभ। जगत गुरु रामभद्राचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री समेत कई संत होंगे शामिल। गडकरी और राजस्थान के सीएम भी लेंगे हिस्सा। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में हलचल तेज है। सूत्रों के हवाले से खबर, 35 से 40 सीटों की मांग कर सकते हैं चिराग पासवान। 2024 के लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस को देखते हुए चिराग को उतनी सीटें मिलने की उम्मीद। अक्टूबर-नवंबर में होना है बिहार विधानसभा का चुनाव। पशुपति पारस की मौजूदगी में बोले तेजस्वी यादव, आरएलजेपी को महागठबंधन में चाहते हैं लाना, जल्द करेंगे सहयोगी दलों से बातचीत। राबड़ी देवी ने पारिवारिक कलह पर तोड़ी अपनी चुप्पी। कहा, घर घर में है लड़ाई, खाली हमारे घर में ही नहीं सबके घर में है भाई भाई की लड़ाई। बिहार मतदाता लिस्ट की गहन जांच जारी। चुनाव आयोग के मुताबिक 94% लोगों को बांटे गए गणना फॉर्म। करीब 13% फॉर्म जमा हुए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा, मतदाता सूची संशोधन के लिए निर्वाचन अधिकारियों को लोग ना दिखाएं दस्तावेज, नए दस्तावेज जमा करने की मांग अनुचित। अखिलेश यादव की तस्वीर पर अभद्र टिप्पणी कर सोशल प्लेटफॉर्म पर लगाने के मामले में एक्शन हुआ। फिरोजाबाद एसएसपी फिरोजाबाद ने 6 सिपाहियों को निलंबित कर दिया। जुलाई के आखिरी हफ्ते में यूके जा सकते हैं पीएम मोदी। सूत्रों के हवाले से खबर है, इसी महीने मालदीव का दौरा भी कर सकते हैं पीएम मोदी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्राजील पहुंचे पीएम मोदी। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्राजील सौंपेगा भारत को ब्रिक्स की अध्यक्षता। 2026 में भारत में होगा ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्राजील पहुंचे पीएम मोदी। मंत्रोच्चारण के साथ किया गया पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। पुरानी गाड़ियों को लेकर एलजी ने दिल्ली के सीएम को लिखी चिट्ठी। पुरानी गाड़ियों को लेकर आदेश को स्थगित करने के लिए कहा। एलजी बोले, मध्यम वर्ग अपनी पूरी कमाई एक गाड़ी खरीदने में लगा देता है। माली में आतंकी समूह की गिरफ्त में ओडिशा के रहने वाले वेंकटरमन। पीड़ित परिवार ने सरकार से लगाई वेंकटरमन की जल्द घर वापसी की गुहार। दिल्ली के नजफगढ़ में हुई गैंग वॉर की घटना का सीसीटीवी आया सामने। सीसीटीवी फुटेज में भागते दिखे बदमाश। सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की तलाश कर रही है पुलिस। पंजाबी अभिनेत्री तानिया के पिता पर फायरिंग हुई है। इलाज के बहाने क्लिनिक में घुसे 2 बदमाशों ने फायरिंग की। डॉक्टर अनिल जीत को 2 गोलियां लगी।